दिशा व स्थान का वास्तु। वास्तु अनुसार प्लाट की उचित दिशा व स्थान। वास्तुशास्त्र में घर या प्लाट से संबंधित कई बातें बताई गई है। प्लाट या घर खरीदने से पहले यदि उस जगह के बारे थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर ली जाए तो जीवन में सुख समृद्धि और शांति प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए जानते हैं प्लाट की दिशा व स्थान से संबंधित कुछ जरूरी वास्तु टिप्स। वास्तु अनुसार प्लाट के चारों कोने समकोण यानी कि प्लाट का आयताकार या वर्गाकार होना शुभ माना जाता है। दो बड़े प्लॉटों के बीच में छोटा प्लाट आर्थिक लाभ की दृष्टि से उपयुक्त नहीं माना गया है। प्लाट के पूर्व दिशा, उत्तर दिशा या फिर उत्तर पूर्व दिशा में भारी निर्माण नहीं होना चाहिए। वास्तु अनुसार यदि किसी प्लाट के उत्तर पूर्व में पानी का स्थान है तो ये शुभ होता है। प्लाट के दक्षिण पश्चिम दिशा में पानी का स्थान नहीं होना चाहिए। पूर्वमुखी प्लाट अध्यात्म की दृष्टि से शुभ माना जाता है। पश्चिम मुखी प्लाट समाज सेवा जैसे कार्यों के लिए काफी शुभ होता है। उत्तर मुखी प्लाट सरकारी सेवा से जुड़े कार्यों के लिए शुभ होता है। वास्तु अनुसार दक्षिण मुखी प्लाट व्यापारियों एवं व्यापारिक संस्थानों में कार्य की दृष्टि से लाभकारी माना गया है। वास्तु अनुसार त्रिकोण भूखंड अशुभ माना गया है। ऐसे प्लाट पर बने मकानों में रहने वाले लोग अधिक धन इकट्ठा नहीं कर पाते। तो मुख्य द्वार का वास्तु। वास्तु के अनुसार प्लॉट का मुख्य द्वार। किसी भी घर में मुख्य द्वार का विशेष महत्व होता है। मुख्य द्वार की स्थिति वास्तु सम्मत होती है तो उसमें रहने वालों का स्वास्थ्य, समृद्धि सब कुछ ठीक रहता है, और अगर यह गलत हो तो कई परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। तो क्यों न वास्तु का ख्याल रखकर अपने जीवन में सुख समृद्धि लाएं। मुख्य द्वार हमेशा उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व या पश्चिम में होना चाहिए क्योंकि ये दिशाएं शुभ मानी जाती हैं। दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम उत्तर की ओर या दक्षिण पूर्व पूर्व की ओर दिशाओं में मुख्य द्वार होने से बचें। मुख्य द्वार भवन का अहम भाग होता है। कहते हैं कि आरंभ अच्छा तो अंत अच्छा। जिस तरह भवन निर्माण से पूर्व भूमि का पूजन किया जाता है, उसी तरह भवन की चौखट अर्थात द्वार प्रतिस्थापना के समय भी पूजा की जाती है और प्रसाद वितरित किया जाता है। मतलब ये कि भवन निर्माण में मुख्य द्वार का विशेष महत्व होता है। मुख्य द्वार अगर वास्तु नियमों के अनुसार बनाया जाए तो वह उस घर में निवास करने वालों के लिए खुशियों को आमंत्रित करता है। यही नहीं, मुख्य द्वार से हमें भवन के आंतरिक सौष्ठव और साज सज्जा का अंदाजा भी हो जाता है। वास्तु अनुसार आपका मुख्य द्वार। किसी भी भवन में दो मुख्य द्वार होने चाहिए। एक बड़ा प्रवेश द्वार वाहन के लिए और दूसरा छोटा निजी प्रयोग के लिए। मुख्य द्वार मकान के एकदम कोने में न बनाएं। मकान के भीतर तक जाने का मार्ग मुख्य द्वार से सीधा जुड़ा होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार न बनाएं। मकान के ठीक सामने विशाल दरख्त न हो तो बेहतर। विशाल दरख्त से पड़ने वाली छाया मकान में निवास करने वाले सदस्यों पर शुभ प्रभाव नहीं डालती। मुख्य द्वार के सामने कोई गड्ढा अथवा सीधा मार्ग न हो। खुला कुआं मुख्य द्वार के सामने न हो। कचरा घर, जर्जर इमारत या ऐसी कोई दयनीय चीज मकान के सामने नहीं होनी चाहिए। मुख्य द्वार के ठीक सामने किसी भी तरह का कोई खंभा न हो। मुख्य द्वार के प्रभाव। मुख्य द्वार अगर उत्तर या पूर्व दिशा में स्थित है तो यह आपके लिए समृद्धि और शोहरत लेकर आता है। मुख्य द्वार अगर पूर्व व पश्चिम दिशा में है तो यह आपको खुशियां व संपन्नता प्रदान करता है। यदि मुख्य द्वार उत्तर व पश्चिम दिशा में है तो यह आपको समृद्धि तो प्रदान करता ही है, ये भी देखा गया है कि यह स्थिति भवन में रहने वाले किसी सदस्य का रुझान अध्यात्म में बढ़ा देती है। भवन का मुख्य द्वार अगर पूर्व दिशा में है तो ये बहुमुखी विकास व समृद्धि प्रदान करता है। वास्तु अनुसार प्लाट का आकार। वास्तुशास्त्र में प्लाट या घर की दिशा की तरह ही उसके आकार का भी बेहद महत्व बताया गया है। इसलिए वास्तु अनुसार जीवन में सुख समृद्धि और शांति के लिए जाने प्लाट के आकार से संबंधित जरूरी वास्तु टिप्स। भवन बनवाने के लिए 3 तरह के भूखंड सबसे उत्तम माने गए हैं। उनमें शामिल है वर्गाकार समकोण भूखंड, आयताकार समकोण भूखंड और वृत्ताकार भूखंड। वर्गाकार समकोण चतुर्भुज भूखंड को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस तरह के भूखंड पर बने मकान में रहने वालों को मानसिक शांति एवं आर्थिक संपन्नता प्राप्त होती है। मकान बनवाने के लिए आयताकार समकोण भूखंड श्रेष्ठ माना जाता है। इसकी लंबाई चौड़ाई अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के भूखंड पर मकान बनवाकर उसमें रहने वाले सुखी संपन्न बने रहते हैं। वृत्ताकार भूखंड 360 अंश का होता है। ऐसा भूखंड दुर्लभ माना गया है और बहुत कम देखने में आता है। इस प्रकार के भूखंड पर मकान बनाकर उसमें रहने वाले का संपूर्ण परिवार सुखी रहता है। त्रिभुजाकार प्लॉट निवास की दृष्टि से उत्तम नहीं माने जाते। वो भूखंड जो अपने सामने के भाग की तुलना में पीछे से अधिक चौड़े होते हैं, उन्हें गोमुखी भूखंड कहा जाता है। ऐसे भूखंड पर निर्मित भवन उत्तम होते हैं।
ऐसे भवन गृहस्वामी को संपन्नता दिलाते हैं, किंतु यह आवश्यक है कि ऐसे भूखंड के पूर्व या उत्तर दिशा में सड़क न हो। हाँ, सड़क दक्षिण या पश्चिम दिशा में हो सकती है। जिनका सामने का भाग पीछे के भाग की तुलना में अधिक चौड़ा हो, उन्हें सिंगम की शेरमुखी भूखंड कहा जाता है। ऐसे भूखंड निवास की दृष्टि से अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन ऐसे भूखंड व्यावसायिक उपयोग के लिए उत्तम होते हैं। ऐसा भूखंड जिसका किनारा कटा हुआ हो उसे नहीं खरीदना चाहिए। भूखंड जो दिशा विशेष में अधिक विस्तृत हो, ऐसे भूखंड को खरीदने से पूर्व ये देखना आवश्यक है कि उसका विस्तार किस दिशा में अधिक है। यह विस्तार अगर उत्तर पूर्व अथवा उत्तर पूर्व में है तो ऐसा भूखंड उत्तम होता है। आयताकार भूखंड भी भवन निर्माण की दृष्टि से उत्तम माना जाता है।